अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज का लेक्चर जो है वो है कि फोरेंसिक क्या होते हैं। फोरेंसिक बेसिकली एक तरीक़ाकार है, एक तरह का मेथड है, प्रोसेस है जो किस लिए यूज़ होता है, जो इस चीज़ की निशानदेही करता है, जो इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपका डाटा के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई मिसयूज़ हो गया है, कोई हैकिंग वगैरह हो गया, किसी ने एक्सेस कर लिया, किसी ने उसके साथ उसकी इंटेग्रिटी को ख़राब किया है, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये एक तरह के एप्लीकेशन होते हैं, मेथड सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लाउड फोरेंसिक होते हैं, क्लाउड के अंदर यूज़ होते हैं। वैसे फोरेंसिक की अगर बात करें तो एक क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है, एक मेथड है, एक फंक्शन है जो इसलिए यूज़ होता है, जो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करता है कि अगर कोई क्राइम हो गया, कोई क्राइम हुआ है, आपके डाटा के साथ कोई मिसयूज़ हुआ है, कि किसी ने एक्सेस किया, किसी ने देखा है, तो वो कौन था और उसने कैसे देखा। तो अगर बात करते हैं इसकी, तो साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम, कि एक तरह का ये मेथड है, साइंटिफिक मेथड है या एक टेक्निक है जो किस लिए यूज़ होती है, जो कनेक्शंस के साथ यूज़ होती है। यानी मतलब कि कोई डेटा वगैरह किसी को सेंड कर रहे हैं, कोई रिसीव कर रहे हैं, कोई डाटा की जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कनेक्शन है, कोई नेटवर्क है, उनमें ये यूज़ होती है। और क्या चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि जो अगर क्राइम हुआ है, कोई हैकिंग हुई है, कोई डाटा को किसी ने देखा है, किसी ने मिसयूज़ किया है, किसी ने चेंज किया, तो वो कैसे किया, क्यों किया है, ये सब क्या करते हैं, फोरेंसिक वाले करते हैं। वैसे ये तो क्लाउड की बात हो रही है, ये तो कंप्यूटर की बात हो रही है। वैसे भी फोरेंसिक वालों का मकसद यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं लोग। तो क्लाउड फोरेंसिक की अगर बात करें तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। ये डिजिटल फोरेंसिक की एक एप्लीकेशन है। डिजिटल फोरेंसिक क्या होते हैं? डिजिटल फोरेंसिक्स बेसिकली यही होते हैं जो डाटा की फोरेंसिक्स वगैरह कर रहे होते हैं, डाटा की चेकिंग कर रहे होते हैं कि अगर कोई इसने डाटा एक्सेस कर लिया, कोई मिसयूज़ हुआ है, तो वो कैसे हुआ है। तो उनकी एक एप्लीकेशन, उसी की एप्लीकेशन है इन द क्लाउड, एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ नेटवर्क फोरेंसिक्स, एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ नेटवर्क फोरेंसिक्स, कि ये नेटवर्क फोरेंसिक्स वाले जो है उनकी उसका सबसेट है। असल में बेसिकली बात ये है कि फोरेंसिक्स की काफ़ी सारी टाइप हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है क्लाउड फोरेंसिक। तो इसलिए हम दूसरी टाइप्स की तरफ नहीं जा रहे। इसलिए नेटवर्क फोरेंसिक मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क फोरेंसिक वो होती है जैसे अगर हमारा डाटा एक जगह से सेंड हुआ है, डाटा पाकिस्तान से सेंड हुआ है और वो गया है यूके में गया है, तो वो जहाँ जहाँ से होके गया, जैसे जैसे गया है, वो सारा क्या है, उसकी उस नेटवर्क उस चीज़ की निशानदेही करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि डाटा कहाँ से होकर कहाँ तक किसके पास गया है, उसके बाद कैसे गया है, क्या सारा जो उसका एक प्रॉपर वे ऑफ सेंडिंग था, या जो जिस तरीके से वो गया है, जैसे उसे कैरी किया गया है, तो सारा उस चीज़ के बारे में जानना, उस चीज़ की निशानदेही करना, इन्वेस्टिगेशन करना, क्या कहलाता है, नेटवर्क फोरेंसिक। तो क्लाउड फोरेंसिक में ये सारे शामिल हो जाते हैं। नेटवर्क डाटा की अगर कोई चेंज होगी है, डाटा फोरेंसिक, नेटवर्क फोरेंसिक, ये सारे जो है उनका ये एक तरह का ये कम्बिनेशन ही है। तो इट इज़ कह रहा है कि इट इज़ हार्डर टू आइडेंटिफाई एविडेंस इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये बहुत मुश्किल है किस चीज़ के लिए, कि क्लाउड के अंदर इस चीज़ को, इसकी एविडेंस फाइंड करना कि डाटा कहाँ से आया, कहाँ गया, क्यों, किसने एक्सेस किया, कैसे एक्सेस किया। क्योंकि क्लाउड एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक वसी नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बहुत सारे ऑफर्स हैं, सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म है सर्विसेज, सॉफ्टवेयर है सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विसेज, ये सारे उसी के ही सर्विसेज हैं। तो जब सर्विसेज ज़्यादा होती हैं तो कस्टमर ज़्यादा होते हैं, कस्टमर ज़्यादा होते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि चीज़ों को फाइंड कैसे करें। उसके बाद कहता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द डाटा आर लोकेटेड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। यही बात कर रहा था कि इट इज़ हार्डर टू आइडेंटिफाई एविडेंस इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये बहुत मुश्किल है इसके अंदर फाइंड करना। क्यों मुश्किल है? द डाटा आर लोकेटेड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि डाटा जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट के ऊपर स्टोर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिफरेंट एप्लीकेशन लोग यूज़ कर रहे हैं, उनकी जगह पर बड़ी मुख्तलिफ जगहों पर लोगों का डाटा पड़ा होता है, डिफरेंट जगह से वो एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है एविडेंस फाइंड करना क्लाउड के अंदर। लेकिन करते तो है क्लाउड फोरेंसिक एक उनका एक सॉफ्टवेयर है जो वो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ये सब करने के लिए। वो एग्जाम्पल दे रहा है कि सिस्टम लॉग और एप्लीकेशन लॉग वगैरह, जैसे सिस्टम लॉग हो गया, एप्लीकेशन लॉग हो गया, कि सिस्टम लॉग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अंदर सिस्टम लॉग होते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर एप्लीकेशन लॉग होते हैं। तो जब इतना बड़ा नेटवर्क है, जब इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब मुश्किल हो जाता है एविडेंस फाइंड करना। उसके बाद अगर हम बात करें कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कलेक्शन, ये सारा क्या, ये एक है पूरा उनका प्रोसेस चेन है किस चीज़ का, क्लाउड फोरेंसिक्स का। क्लाउड फोरेंसिक्स का ये कंप्लीट एक प्रोसेस तरीकाकार है, वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
कि प्रोसेस किसी भी कोई भी हैकिंग हो गया, कोई भी डाटा लॉस हो गया, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई डाटा का मिसयूज़ हो गया, उसमें चेंजिंग हो गई है, किसी कस्टमर के साथ 2 नंबरी हो गया, तो ये फाइंड करके देते हैं। ये आपको बताता है कि अगर डाटा लॉस हुआ है या डाटा का मिसयूज़ हुआ है या जो भी हुआ है तो वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। जैसे अगर किस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है, कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी वगैरह कोई बंदा करता है या कोई डकैती हो जाती है, तो जब लोग जाते हैं या तो कोई फोर्स वगैरह आती है या फोर्स नहीं आती तो क्या होता है कि लोग बड़े बड़े जो सियाने लोग होते हैं वो जाते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं जगह को, निशानात को देखते हैं, तरीक़ाकार को देखते हैं, सारा कुछ देखने के बाद कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इस तरीके से इनका भी ऐसा तरीक़ाकार होता है, तो ये सब फाइंड करके देते हैं क्यों हुआ। उसके बाद ये क्या करते हैं, इसका एक और बेनिफिट भी है, इसका दूसरा बेनिफिट ये है, जब ये फाइंड करते हैं ये वैसे भी काम करते रहते हैं कि कोई जहाँ पे वीकनेस होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, कि इन्हें पता चल सके कि कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं, तशवीश करने का अमल ये करते रहते हैं सारा कुछ। चलो ये फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करके जब इन्हें पता चलता है ये मसले हैं तो उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन पे खर्चा करते हैं और उनको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई मिसयूज हो जाता है, कोई चीज़ हैक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का बेसिकली मकसद ये है कि ये चेक करते हैं कि अगर किसी का डाटा एक्सेस हुआ है तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर किन लोगों ने किया है और किस लिए किया है, किस डिवाइस के ज़रिए किया है, किस तरह की वेबसाइट्स, किस तरह की वेब ब्राउजर्स, किस तरह की जो है कहाँ बैठ के उन्होंने जो है आपका डाटा को एक्सेस किया है। तो ये सारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ये इसका पहला स्टेप ये होता है, ये आइडेंटिफिकेशन करता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करता है, कलेक्शन करता है। जितने भी ऐसे एविडेंस मिलते हैं, अब जारी बात है हर चीज़ के कंप्लीट एविडेंस नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो वो सारों को कलेक्ट करता है, जहाँ जहाँ से उसे एविडेंस मिले, जो मिले तो उन सब को जो है उसकी कलेक्शन की, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ये फाइल बनाई, उसका फाइल सिस्टम जो जैसा भी होता है कि उसको एक कलेक्शन, उसका कलेक्शन कंप्लीट करके कलेक्शन कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर एनालाइज या एग्जामिन करना, उसको देखना, उसको जांचना कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर कंप्लीट जो है उसके रिजल्ट्स निकालना, उसका कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन के बाद जब कंक्लूजन हो गया, जब फोरेंसिक्स उसे पता चल गया कि ये सब कैसे हुआ, जब उसका जो उसके मुताबिक रिजल्ट था वो क्या करता है, उसको प्रेजेंट कर देता है या उसकी रिपोर्ट पेश करता है, उसको प्रेजेंट कर देता है या उसकी रिपोर्ट पेश करता है क्लाउड कंप्यूटिंग वालों को या वेंडर्स वगैरह जो सप्लाई कर रहे हैं उनके पास। जब जैसे कंप्यूटर के अंदर मैसेज आ रहे हैं कि योर टास्क इज कंप्लीट या इस तरीके से जो भी आ रहे थे, इस तरीके से ये भी आपको उसका फाइनल रिजल्ट देता है। जब फाइनल रिजल्ट देता है उसके बाद वेंडर्स क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, उस तरीके से बताते हैं उसको डाटा को। जब कोई हैकिंग वगैरह हो जाती है, जैसे बैंकिंग में हो जाती है ज़्यादातर, तो वो फिर उनको वापस भी कर लेते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है आगे नेक्स्ट वो करते हैं सारा। इस तरीके से ये भी करते हैं और अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं। और सारा कुछ करने के बाद या अगर कोई वीकनेस रह गई है, कोई वल्नरेबिलिटी है उनके सिस्टम में, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उनको सेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और लाइक भी लाजमी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।